हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है साहसी दीपा। साहसी का मतलब होता है बहादुर। ठीक है, बहादुर। स्टार्ट करते हैं अब हम। माधोपुर गांव में एक लड़की रहती थी, उसका नाम दीपा था। कहते हैं कि माधोपुर एक गांव का नाम है, वहाँ पर एक लड़की रहती थी जिसका नाम था दीपा। वह 12 साल की थी। उसके पिताजी शहर में नौकरी करते थे तथा माँ घर में बीमार रहती थी। अब जो दीपा है वह 12 साल की थी और उसके पिताजी शहर में नौकरी करते थे, लेकिन उसकी माँ जो है वह घर पर बीमार रहती थी। इसलिए दीपा को पढ़ाई के साथ साथ घर का काम काज भी करना पड़ता था। अब उसकी माँ बीमार रहती थी, इसलिए उसे पढ़ाई के साथ साथ घर का काम भी करना पड़ता था। वह बहुत बहादुर व होशियार लड़की थी। उसके घर के पास एक नदी बहती थी। वह नदी के किनारे कपड़े धोने जाती थी। उसे नदी में नहाना व तैरना बहुत अच्छा लगता था। अब जब वह घर का पूरा काम करती थी तो उसे कई बार नदी में कपड़े धोने भी जाना पड़ता था। लेकिन दीपा बहुत ही होशियार और बहादुर लड़की थी। उसे नदी में नहाना और तैरना भी बहुत अच्छा लगता था। एक दिन दीपा अपनी सहेली के साथ नदी के किनारे कपड़े धो रही थी। वहाँ से थोड़ी दूरी पर रवि और हरीश नदी में नहा रहे थे। अब एक दिन क्या होता है कि दीपा अपनी सहेली के साथ नदी पर कपड़े धो रही होती है और वहाँ पर थोड़ी दूरी पर रवि और हरीश नदी पर नहा रहे होते हैं। नहाते नहाते रवि नदी में डूबने लगा और हरीश उसे डूबने से बचाने की कोशिश करने लगा। अब वह क्या देखती है कि दोनों नहा रहे हैं और नहाते नहाते रवि नदी में डूबने लग जाता है और हरीश जो उसका दूसरा दोस्त है वह उसे डूबने से बचाने की कोशिश करता है। हरीश चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ। दीपा और उसकी सहेली ने हरीश के चिल्लाने की आवाज़ें सुनी। दीपा ज्यों ही उसे बचाने के लिए नदी में कूदने लगी, त्यों ही उसकी सहेली ने नदी में उसे कूदने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि मगरमच्छ रवि और हरीश की तरफ बढ़ रहा था। अब जब हरीश चिल्लाने लगा कि बचाओ बचाओ मुझे बचाओ, तो दीपा उसे देखकर बचाने के लिए नदी में कूदने लगती है। लेकिन जो ही वह नदी में कूदने लगती है तो उसकी सहेली उसे रोकने लगती है, क्योंकि वह उसे कहती है कि रवि और हरीश की तरफ मगरमच्छ बढ़ रहा है। ठीक है, आज हम यहाँ तक ही रीड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।